Welcome to Conceptual Learning Academy with MCQs on philosophers. Today we are discussing top 20 most important and repeated MCQs on Muslim philosopher Abu Nasr Al-Farabi. वीडियो पे आगे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले स्लाइड्स का PDF हासिल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद अच्छे वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, अबू नसर अल-फ़ाराबी वॉज बोर्न इन द ईयर डैश 780 AD, 870 AD, 781 AD, 871 AD. The right answer is 870 AD. अबू नसर अल-फ़ाराबी 870 ईस्वी में पैदा हुए थे। Question number 2. Abu Nasr al-Farabi was born at Baghdad, Asfahan, Bukhara, Wasij. The right answer is Wasij. Abu Nasr al-Farabi Wasij में पैदा हुए थे। Question number 3. The Muslim philosopher Abu Nasr is known with the name of Dash al-Farabi, al-Ghazali, al-Mawardi. None of these. The right answer is al-Farabi. अबू नसर को अल-फ़ाराबी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. मुस्लिम फिलोसोफर अबू नसर अल-फ़ाराबी वॉज डैश बाय बर्थ, तुर्किश, अरबियन, ईरानियन, अफ़गानी. द राइट आंसर इज़ तुर्किश. मुस्लिम फिलोसोफर अबू नसर अल-फ़ाराबी तुर्किश थे। क्वेश्चन नंबर 5. अल-फ़ाराबी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. द आइडियल स्टेट इज़ नोन एज मदीना ज़रूरिया, मदीना अल-फाज़िला, मदीना गस्बिया, मदीना करबा. द राइट आंसर इज़ मदीना अल-फाज़िला. अल-फ़ाराबी ने जो स्टेट की क्लासिफिकेशन की थी उसमें जो उनका आइडियल स्टेट था वो मदीना अल-फाज़िला था। क्वेश्चन नंबर 6. द मुस्लिम फिलोसोफर हु हैड डीप स्टडी ऑफ ग्रीक फिलोसफी. अल-फ़ाराबी, अल-ग़ज़ाली, अल-मवर्दी. नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज़ अल-फ़ाराबी. अल-फ़ाराबी जो कि मुस्लिम फ़िलासफ़र थे उन्होंने ग्रीक फ़िलासफ़ी को बहुत डीपली स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 7. द मुस्लिम फ़िलासफ़र हुज़ वर्क्स कंटेन प्लेटोनिक इन्फ्लुएंसेस डैश. अल-फ़ाराबी, अल-ग़ज़ाली, अल-मवर्दी. नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज़ अल-फ़ाराबी. जैसे कि बताया गया कि अल-फ़ाराबी ने ग्रीक फ़िलासफ़ी को बहुत डीप से स्टडी किया था, तो उनके वर्क पे, उनके काम पे, उनके थ्योरीज पे प्लेटोनिक यानी प्लेटो की इन्फ्लुएंसेस थी। क्वेश्चन नंबर 8. द आइडियल सोवरेन ऑफ अल-फ़ाराबी हैज़ डैश क्वालिटीज़. ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 18. द राइट आंसर इज़ 12. अल-फ़ाराबी का जो सोवरेन था उनके 12 खसूसियात थी या उन्होंने उनके 12 खूबियाँ बताई थी। Question number 9. The Muslim philosopher who produced a summary of Plato's laws. Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Mawardi. None of these. The right answer is Al-Farabi. मुस्लिम फ़िलासफ़र अल-फ़ाराबी ने प्लेटोस के जो लॉज थे उनका खुलासा बनाया था, मतलब कि उन्होंने उनका खुलासा पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10. The work Al-Madina Al-Fadila belongs to Dash. Al-Farabi, अल-ग़ज़ाली, अल-मवर्दी, अल्लामा इकबाल. द राइट आंसर इज़ अल-फ़ाराबी. अल-मदीना अल-फ़ादिला ये अल-फ़ाराबी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11. द ऑथर ऑफ द बुक जवामी अल-सियासा इज़ डैश. अल-फ़ाराबी, अल-ग़ज़ाली, अल-मवर्दी, इब्न खल्दून. द राइट आंसर इज़ अल-फ़ाराबी. जवामी अल-सियासा ये अल-फ़ाराबी ने लिखी थी। ये याद रखिए कि ये बुक अल-फ़ाराबी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12. द वर्क सियासा अल-मदीना मदनिया बिलोंग्स टू अल-फ़ाराबी, अल-ग़ज़ाली, अल-मवर्दी, इब्न खल्दून. द राइट आंसर इज़ अल-फ़ाराबी. इस वीडियो में आपको ये तो पहचान होगी कि ये अल-फ़ाराबी ने लिखी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा कि सियासा अल-मदनिया किसने लिखी थी तो आपको फिर मुश्किलात पेश आ सकते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13. फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल सोवरेन ऑफ अल-फ़ाराबी एक्सेप्ट 1. ऑप्शन 1 रिटेंटिव मेमोरी, ऑप्शन 2 ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 3
perfection in physical organs. Option 4, deep knowledge of logic. The right answer is deep knowledge of logic. अल्फाराबी ने जो 12 खसूसियात बताए थे सवरन की, उनमें से ये शामिल नहीं थी, बाकी 3 ऑप्शंस उन 12 खूबियों में से थी। Question number 14. In the communism proposed by Al-Farabi, option 1, everything is held in trust for God. Option 2, everything is commonly held. Option 3, lands held by government. Option 4, none of these. The right answer is everything is held in trust for God. अल्फाराबी ने जो कम्युनिज़म पेश की थी उनमें उन्होंने यही प्रपोज किया था कि एवरीथिंग इज़ हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर गॉड, मतलब कि अल्लाह के ट्रस्ट के लिए ही सब कुछ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15. Which Muslim philosopher is known as the second teacher Al-Muallim Ithani? Option 1, Al-Farabi. Option 2, Al-Ghazali. Option 3, Al-Mawardi. Option 4, Allama Iqbal. The right answer is Al-Farabi. Al-Farabi को सेकंड टीचर भी कहा जाता है, अल-मुअल्लिम इत्तानी भी कहा जाता है अरबी में। Question number 16. Commentaries on the work of Plato and Aristotle have been written by Al-Farabi. Option 2, Al-Ghazali. Option 3, Al-Mawardi. Option 4, Allama Iqbal. The right answer is Al-Farabi. अल-फ़ाराबी ने प्लेटो और एरिस्टोटल पे कमेंट्रीज लिखी थी, क्योंकि उनकी इसीलिए कहा जाता है कि अल-फ़ाराबी की ग्रीक फिलोसफी की डीप स्टडी थी। Question number 17. What is the name of the Christian teacher under which Al-Farabi studied in Baghdad? Option 1, Abu Bishr Matta. Option 2, Halab bin Kab. Option 3, Saif Dawla. Option 4, none of these. The right answer is Abu Bishr Matta. क्रिश्चियन टीचर जो कि बगदाद में अल-फ़ाराबी को पढ़ाते थे, उनका नाम अबू बिशर मट्टा था। Question number 18. Name of the Christian teacher from which Al-Farabi learned instructions in political science. Option 1, Abu Bishr Matta. Option 2, Jillad al-Haran. Option 3, Abu Yunus. Option 4, Malik bin Kab. The right answer is Jillad al-Haran. क्रिश्चियन टीचर जो अल-फ़ाराबी को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, जिल्लाद अल-हरन उनका नाम था। अबू बशर मिट्टा जो था, उन्होंने बगदाद में अल-फ़ाराबी को पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 19. Al-Farabi is known as the second teacher, Al-Muallim Thani. Who is the first teacher? Option 1, Plato. Option 2, Aristotle. Option 3, Ibn Sina. Option 4, Euclid. The right answer is एरिस्टोटल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अल-फ़ाराबी को सेकंड टीचर यानी अल-मुअल्लिम तानी कहा जाता है, फर्स्ट टीचर एरिस्टोटल को यानी अरस्तू को कहा जाता है। Question number 20, which is last question of today's video. Abu Nasr al-Farabi died in the year 850 AD, 851 AD, 950 AD, 951 AD. The right answer is 950 AD. अबू नसर अल-फ़ाराबी 950 ईस्वी में वफ़ात पा गए थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे आने वाली वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। थैंक यू।